औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 1.2 को ख़त्म करेंगे और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व आउट करने के लिए हम नंबर 1 पार्ट लेते हैं और हमने निकालना क्या है, ए पार्ट, बी पार्ट और वेरिफिकेशन करनी है। तो नंबर 1 पार्ट जो हमारे पास है, आप देखें कि एफ ऑफ एक्स की हमें वैल्यू दी हुई है, एक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, वो है -2x + 8। यही हमें दिया हुआ है। अब हमने पार्ट कौन सा निकालना है, नंबर ए पार्ट निकालना है। सबसे पहले नंबर ए पार्ट जो है वो है क्या, आप देखें वो कहता है कि एफ ऑफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट कीजिए। एफ ऑफ इनवर्स एक्स ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इसे फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, उसके लिए एक दो स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए। नंबर 1 स्टेप है कि हमने लेट करना है, कंसीडर करना है, कंसीडर कर लें क्या कि y बराबर है एफ ऑफ एक्स। y क्या बराबर है एफ ऑफ एक्स के, और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है 2x + 8 के। मीन्स ये वाली वैल्यू को y के बराबर लेट कर ले। अब हमारे पास यहाँ से दो चीज़ें आ गई। दो चीज़ें क्या आई, एक छोटी सी लाइन लगा लेते हैं और आसानी से सॉल्व आउट हो जाएगा कि y जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, और इसी तरीके से जो y है -2x + 8 के इक्वल है। ये चीज़ यहाँ से आ गई। अब करना क्या है कि ये जो f है इस तरफ आ जाता है, तो क्या होता है f इनवर्स y x के इक्वल आ गया। तो एक चीज़ तो मेरी यहाँ से निकल आती है। अब एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, इन्वर्स आ गया, तो हमने निकालना भी इन्वर्स है, तो इस हिसाब से हम सॉल्व आउट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू किस तरह निकलेगी, ये 8 इधर चला जाएगा और -2x रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस ख़त्म करना है तो 8 - y चला जाएगा और यहाँ पे 2x रह जाएगा, और x की जो वैल्यू निकलेगी वो 8 - y/2 निकल आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास दूसरी वैल्यू यहाँ से निकल आई। जी आप देखें कि जो x है, यहाँ पे जो x है वो f इनवर्स y के इक्वल है यहाँ से। तो मैं क्या x की जगह लिख सकता हूँ कि f ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू 8 - y/2। यही मैं लिख सकता हूँ। अब मैंने निकालना क्या वो देख लेते हैं। मैंने निकाला एफ इनवर्स एक्स, यहाँ से मेरी वैल्यू निकल आई एफ इनवर्स वाई की। मैं करूँगा क्या, सिंपल स्टेप, रिप्लेस y बाय एक्स के y की जगह मैं सिंपल क्या लिख दूँगा, x लिख दूँगा। तो यहाँ पे जो f इनवर्स ऑफ x की जो मेरी वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी x लिख देंगे। तो ये मेरे पास f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब दूसरे b पार्ट में वो क्या कहता है, b पार्ट आप देखें यहाँ पे सॉल्व आउट हो जाएगा। b पार्ट में वो कहता है कि f इनवर्स इंटू -1 फाइंड आउट करें। तो वो सिंपल ये करें कि पुट x इंटू एक्स इज इक्वल टू -1। जब मैं ये पुट कर दूंगा तो क्या मेरी वैल्यू नहीं निकल आएगी f इनवर्स -1 की, तो ये मेरे पास वैल्यू निकल आएगी -1, और यहाँ पे 8 -1/2 और वैल्यू निकल आई 9/2। तो ये f इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू 9/2 निकल आई। अब मेरे पास a पार्ट हो गया, b पार्ट हो गया। वेरिफिकेशन क्या करनी है, तीसरा पार्ट आपकी स्क्रीन पे है, चलें ये रेस करते हैं। और इसमें तीसरे पार्ट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा काबिल गौर है कि f इनवर्स ऑफ x की बात करता है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, बाकी मिटा देते हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन देखते हैं कि वेरीफाई करें f इंटू f इनवर्स ऑफ x, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x। ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों ही x के इक्वल हैं।
मतलब इसकी भी वैल्यू एक्स आनी चाहिए, इसकी भी वैल्यू एक्स आनी चाहिए। जब दोनों की वैल्यू एक्स आएगी तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो सिंपल करेंगे क्या, दोनों को सॉल्व आउट करेंगे और जवाब क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। तो एक छोटा सा स्टेप ये करते हैं कि दरमियान में लाइन लगा लेते हैं, दोनों को साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो इसीलिए पेज में अगर इस तरह की आप चीज़ करेंगे तो बहुत खूबसूरती भी हो जाएगी। आप पेपर में भी करिएगा, इंशाल्लाह नंबर अच्छे आएंगे। अब ये वाला जो मेरे पास है, ये वाला मैं इधर प्रूव करता हूँ और दूसरे वाला दूसरी साइड पे प्रूव करता हूँ। जी, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, एफ इनवर्स इनटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कल वाली वीडियो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कि इनको किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व आउट करते हैं। मैंने कहा था कि जो बाहर वाला फंक्शन होगा, ये वाला जो फंक्शन होगा, उसको आपने लिखना किस तरीके से है, वो जो है वो हमने वैसे का वैसे लिख देना है। मीन्स के कांस्टेंट वैल्यूज़ वैसे की वैसी, और जो एक्स है उसकी जगह छोड़ देनी है। अब एक्स में क्या पुट करना है, अंदर वाला जो भी फंक्शन है, यहाँ पे जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ जो भी फंक्शन है वो सिंपल एक्स की जगह पुट कर देना है। यहाँ पे 8 माइनस एक्स है तो 8 माइनस एक्स ओवर 2 यहाँ पे पुट हो जाएगा। अब आप देखें कि ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है और माइनस का साइन अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो -8 प्लस एक्स और यहाँ पे +8, तो एस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो -8 +8 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है और जो मेरे पास जवाब आता है वो देखें एक्स आता है। तो इसका जो जवाब है इसका, तो वो है जी एक्स। इसका जवाब आ गया एक्स। अब दूसरी साइड पे क्या करना है स्टूडेंट, दूसरी साइड पे मैंने आपको बताया कि एफ इनवर्स जो कि बाहर वाला फंक्शन है, उस यहाँ पे बाहर वाला फंक्शन है कि 8 माइनस और नीचे 2 और यहाँ पे x की वैल्यू है, तो मैंने कहा था x की जगह छोड़ देनी है। अब x की जगह यहाँ पे हमने छोड़ दी। अब करेंगे क्या कि अंदर वाला जो भी फंक्शन होगा उस वो जो है वो x की जगह हम लिख देंगे। यहाँ पे -2 + 8 है, -2x + 8। तो स्टूडेंट्स हम सिंपल अब सॉल्व करते हैं। 8 + 2x -8 ओवर 2, ये इसके साथ कैंसिल, आप देखें ये 2 इसके साथ कैंसिल और जो जवाब आ जाता है वो x ही आ जाता है। तो क्या वेरीफाई हो गया, देन इट इज़ वेरीफाइड दैट f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ये दोनों वैल्यूज जो सी हैं वो एक्स के इक्वल हैं, क्योंकि ये देखें और ये देखें। तो सिंपल इस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। सिंपल ये एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज हम यहाँ पे वाई के इक्वल से पुट करते हैं। हम अगला क्वेश्चन करते हैं और सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कहता है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स की हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, मगर एफ इनवर्स को निकाले बगैर डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो इसका तरीका क्या है, बहुत आसान सा सवाल है। आपको डोमेन और रेंज की वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने से पहले तो आसानी से समझ आ जाएगा। नंबर 1 पार्ट हम सॉल्व आउट करते हैं। नंबर 1 पार्ट में वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देता है और जो वैल्यू देता है वो है x + 2। ये वाली वैल्यू ही है स्टूडेंट्स। अब इसे सॉल्व आउट किस तरीके से करेंगे, आप देखें कि मैंने आपको कहा था कि जब भी अंडर रूट में कोई भी वैल्यू हो और हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी हो तो यहाँ पे नेगेटिव कभी भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू कब होती थी, जब ये वाला जो फंक्शन है वो 0 से बड़ा हो या फिर 0 के इक्वल हो। मैंने यही बताया था नंबर 1 वीडियो में जो डोमेन के मुतालिक बनाई थी। तो यहाँ पे मैं कह सकता था कि x + 2 जोन्स है वो या तो 0 से बड़ा हो या फिर 0 के इक्वल हो, यही कंडीशन होती थी स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से जो x है वो -2 से बड़ा हो और -2 के इक्वल हो, यही मैं कह सकता हूँ। ये उधर चला जाएगा। तो अब मैंने फिर कहा था कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपने, जो कि इस तरफ से -इन्फिनिटी होती है और इस तरफ से पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है और दरमियान में क्या आता होता है, 0 स्टूडेंट्स। अब -2 किस तरफ आएगा आप खुद देखेंगे। -2 जोन से है वो यहाँ पे आएगा
ये -2 आ गया बिकॉज माइनस इन्फिनिटी की साइड। अब मेरे पास जो इंटरवल्स बन गए आप देखेंगे मेरे पास नंबर 1 इंटरवल जौन सा बन गया वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये नंबर 1 इंटरवल। दूसरा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंटरवल है वो नंबर 2 इंटरवल है। यहाँ पे हमारे पास 2 इंटरवल्स तो आ गए। अब इसे मज़ीद किस तरह सॉल्व आउट करेंगे, मज़ीद सॉल्व आउट करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था। वो मैंने कहा था कि अलहदा आपने रफ अमल करना है। रफ अमल में आपने करना क्या है कि इस इंटरवल में से कोई वैल्यू उठानी है और जितने भी इंटरवल्स हैं उसमें से वैल्यू उठानी है और इस फंक्शन में पुट करनी है, मतलब क्वेश्चन में पुट करनी है। तो सबसे पहले एफ यहाँ पे -2 पुट करते हैं तो -2 का जो जवाब आएगा वो तो आएगा 0। सबसे पहले तो -2 पुट किया। अब इस इंटरवल में से कोई ना कोई वैल्यू उठाता हूँ। फॉर एग्जांपल -2 से अगली वाली वैल्यू -3 ही पुट कर देता हूँ। जब मैंने -3 यहाँ पे पुट किया तो आपको पता है जो जवाब आएगा वो √-1 आएगा। अब इसके बाद इस इंटरवल में से कोई ना कोई वैल्यू पुट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस इंटरवल में से f(0) पुट कर देता हूँ। जब मैंने 0 पुट किया जवाब आया √2। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आ गया। अब मैंने करना क्या था, डोमेन फाइंड करने का तरीका क्या था, डोमेन ऑफ एफ। डोमेन फाइंड करने का तरीका क्या था, डोमेन फाइंड करने का मैंने आपको कहा था कि अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आनी चाहिए, यही मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे आपने देखना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कौन सी हैं। आप देखें ये वाली पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, मगर ये वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि ये जो उनका इंटरवल है, ये वाला मेरे पास इंटरवल है, ये तो मेरे पास नहीं है। बिकॉज यहाँ में कोई भी मैं वैल्यू यहाँ में पुट करूँ तो जवाब नेगेटिव में आता है। अब मेरे पास जो इंटरवल रह गया वो -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रह गया और -2 को जब मैंने पुट किया तो जवाब आ गया 0। तो इसका मतलब है कि -2 भी मेरे जवाब का हिस्सा होगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी मेरे पास वैल्यूज़ हैं वो मेरे जवाब का हिस्सा होंगी। तो मेरे पास जो डोमेन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो क्लोज ब्रैकेट -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यही होगा स्टूडेंट्स। मैंने आपको तरीका बताया हुआ था। आप नंबर 1 वीडियो, नंबर 2 वीडियो प्लीज़ जाके देखें अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो। अब रेंज क्या थी, रेंज फाइंड करने का तरीका क्या है, मैंने आपको कहा था कि जो रेंज ऑफ द फंक्शन है उसको फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे अंडर रूट वाला फंक्शन है और अंडर रूट वाले फंक्शन का मैंने रेंज फाइंड करने का तरीका ये बताया था कि अंडर रूट में रेंज कौन सी है आपने बिना सोचे समझे लिख देनी है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे तो छोटी ब्रैकेट ही आएगी और 0 जो सा है वो मेरे फंक्शन का हिस्सा होगा। तो ये जो रेंज है, ये वाला जो रेंज है ये आपने हमेशा याद रखनी है। बिकॉज अंडर रूट वाली जो भी वैल्यू होगी, जितनी भी वैल्यू होगी, जिस तरह की भी वैल्यू होगी, वहाँ पे जो रेंज है वो यही निकलेगी। तो आपने 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको आप अगर रेंज निकालेंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। अब अगला स्टेप क्या है, मैंने करना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन देखें कि वो कहता है कि रेंज और डोमेन फाइंड करें किसकी, एफ इनवर्स की। तो इसकी मैंने फंक्शन की तो एफ की तो रेंज और डोमेन फाइंड कर ली ये वाली, मगर अब एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज किस तरह फाइंड करूं। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स और रेंज एफ इनवर्स ऑफ एक्स जी। अब ये वाला मैंने डोमेन और रेंज निकालनी है, यही हमें कहा गया है। अब आपने करना क्या है, सिंपल बहुत छोटा सा स्टेप, कि जो फंक्शन की सादे फंक्शन की रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन होगी, आपने ये लिख देना है। और जो उसकी डोमेन है वो इसकी रेंज होगी। यही है। तो सिंपल ये करना है कि इन्वर्स चीज़ लिख देनी है, रेंज की जगह डोमेन और डोमेन की जगह रेंज। मीन्स कि यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। ये चीज़ आपने इन्वर्स फंक्शंस में करनी है, बहुत सिंपल सा स्टेप। आप कोई और क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं, जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड देन अदर्स। तो यहाँ पे ये क्या है कि एफ ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू दी हुई है x-5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन आप देखें
कि एक्स जोन्स है वो ग्रेटर इक्वल किसके है, 5 के। यही वैल्यू है। अब हमने इसको सॉल्व आउट किस तरीके से करना है, हमने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसको देखना है। कंडीशन देखनी थी तो कंडीशन के मुताबिक हमारे पास दो चीज़ें हैं, नंबर 1 चीज़ और नंबर 2 चीज़। वो क्या कि एक्स जोन्स है वो 5 से ग्रेटर भी है और एक्स जोन्स है वो 5 के इक्वल भी है। यही चीज़ होती है स्टूडेंट्स। अब कंडीशन हमने सिंपल देखी, अब नंबर लाइन हमने ड्रॉ करनी है। यहाँ पे ये नंबर लाइन आ गई। नंबर लाइन में वो कहता क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से नंबर लाइन स्टार्ट होती है और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है और दरमियान में क्या आता है, 0। 5 कहाँ पे आएगा, ये बिकॉज हर तरफ तो 5 है तो यहाँ पे सिंपल आ गया 5। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ कंडीशन देखनी है और जवाब निकालना है। हमने कोई रफ अमल नहीं करना, कोई मैंने जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन सॉल्व आउट किए थे उस तरीके से नहीं करना। यहाँ पे सिंपल डोमेन ऑफ एफ निकालने का तरीका क्या है, डोमेन ऑफ एफ निकालने का तरीका है कि यहाँ पे जो हमारे पास x है वो 5 के इक्वल है और 5 से ग्रेटर है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास डोमेन और रेंज का जवाब है वो सिर्फ इतना है कि 5 के इक्वल और 5 से बड़ी वैल्यू, x जो है वो 5 से बड़ा है, मतलब x 5 से बड़ी वैल्यू। सिंपल हमने इसका डोमेन करनी है क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है। जब कंडीशन नहीं दी होती तो हम इस मुकम्मल को सॉल्व आउट करेंगे तो हमारी जो डोमेन होगी वो 5 भी होगी और 5 से बड़ी वैल्यूज़ होंगी। 5 से बड़ी वैल्यूज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ होती हैं, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जितनी भी वैल्यूज़, और इन्फिनिटी पे आपको पता है हमेशा छोटी ब्रैकेट लगती होती है। तो डोमेन तो ये हमारे पास सिंपल निकल आई। अब जो रेंज है वो क्या निकलेगी, रेंज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसमें। वो किस तरह कि मैंने आपको कहा था कि जो डोमेन है वो हमने यहाँ एफ ऑफ एक्स में पुट करनी है और फिर निकलता है रेंज का जवाब। यही मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग वाली वीडियोस आप देखें। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं वैल्यूज़ उठाऊँगा और इसमें पुट करूँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 5 जो है वो मेरे डोमेन का हिस्सा है, मैं यहाँ पे 5 पुट कर देता हूँ। 5 पुट किया, जवाब आ गया 0, यही आया। अब इसी तरीके से ही 5 से बड़ी वैल्यूज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर मैं पुट करता हूँ, बस पॉजिटिव इन्फिनिटी मैं पुट नहीं कर सकता बिकॉज ओपन ब्रैकेट लगी हुई है और ओपन ब्रैकेट का मतलब है ये मेरे फंक्शन का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पे मैं 6 पुट करता हूँ तो आपका जो जवाब निकल आएगा वो 1 निकल आएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 10 पुट करता हूँ और जो जवाब निकल आएगा वो 25 निकल आएगा। इसी तरीके से जो जवाब हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पहुँच जाएंगे, मतलब अननोन वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसका मतलब है कि अब जो रेंज होगी वो मेरी 0 से शुरू होती है। सबसे बड़ी वैल्यू 5 जब मैंने पुट की 0 से शुरू हुई और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गई, तो मेरी जो रेंज होगी वो 0 से शुरू हुई, 0 भी मेरे फंक्शन का हिस्सा है और वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गई, तो ये मेरी रेंज हो गई। अब इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये फाइंड करना है और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स यही फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो वो क्या है, वो बहुत सिंपल है। मैंने आपको कहा था कि जब इनवर्स की बात की हो तो रेंज की जगह, डोमेन की जगह मैंने फंक्शन की रेंज लिख देनी है और रेंज की जगह डोमेन लिख देनी है। तो डोमेन की जगह मैंने यहाँ पे पुट किया 0 इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या पुट कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया 5 इन्फिनिटी। ये वाला मेरा आंसर आ गया। इसी तरीके से ही बाकी दो क्वेश्चन भी सॉल्व आउट करिए, अगर नहीं होंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करवा दूंगा। मगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरी पहली 2 वीडियो देखें जो डोमेन और रेंज के मुतालिक है, फिर ही इस चीज़ की आपको आसानी से समझ आएगी। नहीं तो इस चीज़ के में आप फंस जाएंगे कि ये नंबर लाइन क्या है और ये कंडीशंस क्या हैं, तो इस चीज़ में आप फंस जाएंगे और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि डोमेन और रेंज होती क्या है।